सो अभी तक इस सीरीज में कुछ क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं। पर्पस एक ही था कि जो सीबीएसई की नॉलेज है उसको एक्सटेंड किया जाए इस लेवल तक कि आप कंपटीशन के क्वेश्चंस को आंसर कर सको। सो प्लस कुछ और नई इंफॉर्मेशन जो ऐड करनी है आपकी नॉलेज में वो सब, लेकिन प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर एडवांटेज तभी मिलेगा अगर आप सीरीज सीक्वेंस वाइज ये सारे वीडियोस को देखोगे, वॉच करोगे, प्लस रिवाइज करते रहोगे साथ साथ में। ये बड़े सिस्टमेटिक वे में बनाई गई है, बड़ी मेहनत करके बनाई गई है, इसीलिए कि एक आपको मेजॉरिटी जो रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आते हैं कंपटीशन में, वो सारे इसमें कवर कर दिए जाएं। सो उसी बेसिस पे ये सारी मेहनत कर रहा हूँ, सारे वीडियोस को बना रहा हूँ मैं। सो अभी तक जो हमने डील किया वो कुछ ऐसे वाले क्वेश्चंस थे, कुछ अब इसके बाद और क्वेश्चंस हैं, प्लस उससे कंसर्निंग जो इंफॉर्मेशन जो मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ उसको तो नहीं बार बार रिपीट करूंगा, जो ऑलरेडी इसमें कवर किया हुआ मैंने। हाँ, लेकिन जब नई इंफॉर्मेशन आएगी वो पक्का डील करेंगे, तो यही बेसिस पे चलेंगे। अब आगे देखते हैं ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सीबीएसई में हम डील कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पहले, उसी को अब आगे और एक्सटेंड करना है हमें। साइक्लिक कीटल फॉर्मेशन, ये ऑलरेडी हमने टॉपिक किया था, मैं जस्ट याद दिला दूं ताकि बिल्कुल आपको लगे कि सीबीएसई की नॉलेज को हम यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन हुआ करता था, से वी हैव सम कीटोन मे बी एसीटोन, रिएक्शन किया गया विद इथाइलिन ग्लाइकॉल। इन केस अगर आपको याद हो, इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूशंस के चैप्टर में भी स्टडी किया गया था। किस पर्पस के लिए काम आया था? वो आया था हमारे पास एज एंटी फ्रीज एजेंट, जस्ट कोरिलेट करते हुए, ताकि पूरी केमिस्ट्री को एज ए होल आप देख सकते हो। सो अब इस केस में आमतौर पे इन केस ऑफ एसिडल फॉर्मेशन, कीटल फॉर्मेशन, एक ही वर्ड था एनसीईआरटी का और वो था ड्राई एचसीएल एक्टिंग एज कैटलिस्ट। सो वाटर लूज हुआ एंड वी गेट साइक्लिक कीटल, क्योंकि हमने कीटोन से स्टार्ट किया था, एल्डिहाइड से करते हैं तो साइक्लिक एसिड। अब इसी की अगर हाइड्रोलिसिस की जाए वाटर ओब्लिक H+ एक्वस मीडियम, क्या देखा जाता है? पेरेंट कंपाउंड इज रीजनरेटेड, वापस वही आ जाएगा प्लस इथेनिक ग्लाइकॉल। सो एक तो ये रिजल्ट हमारे पास हुआ। तो हमने कीटल फॉर्मेशन, एसिडल फॉर्मेशन की बात भी कर ली और उसका हाइड्रोलिसिस भी कर लिया। सो ये रीजन था कि यहाँ पर हमने एक्वस HCl को अवॉइड किया था, सो ताकि साइक्लिक कीटल को, साइक्लिक एसिडल को फॉर्मेशन कर सके, बना सके। चलो ये तो होगी जो नॉलेज हमें चाहिए, जो ऑलरेडी हमने स्टडी की हुई है। अब देखते हैं कि फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन क्या है। कंपाउंड दिया हुआ है, बेंजीन OH है, कीटोनिक ग्रुप है, अगर ओपन कर दिया जाए C+O CH3, NaOH मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन किया गया, जो भी बना उसका फर्दर रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये शो कर रहा है इथाइलिन ग्लाइकॉल ड्राई HCl की प्रेजेंस में, देन नाइट्रेशन, देन जिंक HCl, देन NaNO2। अब ये सारे जो स्टेप्स हैं, सारे जो रिएक्शन है, कैसे कोरिलेट करेंगे? पहला स्टेप NaOH, अब देखिए कीटोनिक ग्रुप है और फिनोलिक ग्रुप है। देखा जाए इवन कीटोन्स ऐसे वाले जिनमें where we have alpha hydrogen atom, they can also undergo aldol condensation, और यहां से जो फिनॉल है, एसिड एंड बेस, इट विल अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन। अब याद रखिएगा ऐसे केस में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है दैट इज हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बहुत फास्ट एक्शन है। तो अगर NaOH को मौका मिलता ही है तो उसकी पहली चॉइस दोनों में से ये ग्रुप रहा करता है। सो विद द रिजल्ट, जो बिकॉज ऑफ दिस NaOH जो चीज हमें मिली, जो प्रोडक्ट मिला, दैट इज सिंपल एसिड बेस ONA। ये COCH3 कीटोनिक ग्रुप का सीक्वेंस। अब CH3Cl अगर ये देखा जाए कि अब इसका क्या रोल है, तो ये एक तरह से जो हमने विलियमसन
सिंथेसिस ऑफ ईथर्स की बात की थी हमने एनिसोल वगैरह वाले केसेस में, वही सेम चीज यहाँ रोल प्ले कर रही है। CH3Cl, अब Na और Cl कंबाइन कर गया। पीछे भी एक वीडियो में मैंने कहा था अल्कली मेटल एंड हैलोजेंस दे हैव वेरी हाई एफिनिटी फॉर ईच अदर। कॉमन सा टोटका है कि जब भी कभी आपको लगे कि एक रिएक्टेंट में एक साइड में अल्कली मेटल है और दूसरे वाले में हैलोजन है, तो लेके चलिए कि कहीं ना कहीं आपस में कंबाइन कर जाते हैं to form NaCl, NaBr, Na, common observation. So what we get is NaCl लूज हुआ और इसकी जगह CH3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास CH3 वाला पार्ट OCH। अब ये जो बना इसका रिएक्शन है इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल एक तरफ ईथर है एक तरफ कीटोन है। ईथर का तो ऐसा रिएक्शन था ही नहीं हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल का पूरे सिलेबस में जब हमने चेक किया। हाँ, लेकिन जो कीटोन्स हैं यस दे कैन रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकॉल, अभी जैसे शो किया था, टू फॉर्म साइक्लिक कीटन। सो अगली जो स्टेज हमारे पास है वो इसी बारे में है। HO CH2 CH2 OH, loss of water। ये ग्रुप बिल्कुल वैसे का वैसा C CH3 O इसको टेक्निकली कहा जाता है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कि अगर किसी केस में कार्बोनिल ग्रुप को हमें प्रोटेक्शन देनी है कि ये किसी रिएक्शन में और में पार्टिसिपेट ना करे, तो हम इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया करते हैं कीटन वाली फॉर्म, एसिड वाली फॉर्म। अब इसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप, ये तो चलो कॉम्बिनेशन होता है ड्राई HCl, इस केस में हेटेराइज करता हुआ, देन HNO3 H2SO4। अब HNO3 H2SO4 कॉम्बिनेशन क्या करता है, ये वाला नाइट्रेशन, इट प्रोड्यूसेस NO2+। याद रखिएगा ये जो कॉम्बिनेशन है ये बनाता है NO2+, और वो नाइट्रेशन करता है हाइड्रोजन और बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय NO2+। अब इस पर्टिकुलर केस में methoxy group is of course ring activator as well as ortho para directing group। सो अब इस केस में चलो ये वाला ऑर्थो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग है, तो इसके पास सुटेबल पोजीशन क्या बची है, पैरा पर। ये वाला जो H है ये NO2+ से रिप्लेस हुआ, सो H+ रिप्लेस बाय NO2+, नाइट्रेशन पैरा पोजीशन पे यहाँ पर हमारे पास। सो अगला जो केस हमें मिला, अगला जो स्टेप हमें मिला, OCH3 CH3 ये सेट। अब इस पोजीशन पे NO2+, सो NO2+ ने रिप्लेस किया H+। अब जिंक एसिड जिक्र हुआ है, कोई भी इस तरह का मेटल एसिड वाला जो कॉम्बिनेशन है, बेबी टिन HCl, आयरन HCl वगैरह, इनका काम क्या होता है, टू रिड्यूस NO2 टू NH2 को। बाकी सारा इंटैक्ट है, कहीं और अटैक नहीं है। सो जिंक HCl, NO2 is reduced, ये सेम सिर्फ यहां पर NH2। अब ये NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस किस चीज की इंडिकेशन है, कई बार मेंशन किया गया, डाईएजोटाइजेशन, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ
डाइजोनियम सॉल्ट, कन्वर्जन ऑफ NH2 एरोमेटिक वाला NH2 into N2Cl, N2 plus Cl minus, क्योंकि HCl है इसीलिए। सो अब इस पर्टिकुलर केस में डाई एजोटाइजेशन ME is for methyl, टाइम सेव करता हुआ ME, ये वाला पार्ट वैसे का वैसे ही, ठीक है, NH2 से N2 plus Cl minus। अब अगली स्टेप में रिएक्शन किया गया वाटर के साथ। अब वाटर का काम क्या होता है इस पर्टिकुलर केस में, N2Cl की जगह OH को इंट्रोड्यूस करते हैं, N2Cl की जगह OH का आ जाना। सो ऐसे ही कुछ हुआ। OMe C Me OH। अब आगे दोबारा दिया गया HCl वाटर। अब क्वेश्चन आता है तो ये भी हाइड्रोलाइसिस, लेकिन ये HCl वाटर वाला जो है वो किस जगह पे हाइड्रोलाइसिस कर पाएगा? ये तो ऑलरेडी OH ग्रुप लगा हुआ है। ईथर की बात हो सकती है या साइक्लिक कीटोन की बात हो सकती है। याद रखिएगा ईथर्स आर क्वाइट इनर्ट। ईथर के केस में हाइड्रोलाइसिस करना और वो भी HCl के साथ, वाटर HCl नॉर्मल कंडीशन में प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता। सो ये ब्रेक करता है विद HI, विद HBr, बट अगेन ऑन हीटिंग स्ट्रॉन्गर कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में ईथर को कुछ नहीं होगा। ये वाला जो पार्ट है इट इज हाइड्रोलाइज्ड साइक्लिक कीटोन, जैसे मैंने शो किया था, इज कन्वर्टेड टू पेरेंट कंपाउंड। सो इस केस में जो रिजल्ट मिला हमें OMe वापस पेरेंट कंपाउंड, ये वाला पार्ट। सो पहला जब स्टार्ट किया गया OH था, COCH3 था, NaOH से रिएक्शन किया गया, phenol OH acidic nature, NaOH basic nature, there is a formation of salt which is a highly spontaneous reaction। फिर मिथाइल क्लोराइड NaCl लूज हुआ, CH3 का यहाँ पर आना, NaCl की फॉर्मेशन, एक तरह से मतलब बेंजीन के ऊपर जो O के साथ CH3 आता है, ठीक है। अब ये अगला स्टेप में जो हमने रिएक्शन किया वो था साइक्लिक कीटोन, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, बाकी और जगह किसी की रिएक्शन नहीं है। तो इस केस में साइक्लिक कीटोन की फॉर्मेशन हुई। एक तरह से CO ग्रुप को हमने एक कन्वर्ट कर दिया एक ऐसे ग्रुप में फ्रॉम विच अगेन CO कैन बी रीजनरेटेड अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर वाटर HCl, इससे हम वापस रीजनरेट कर पाए, ठीक है। और बाकी फिर नाइट्रोजन की बात हुई थी, NO2 इसके पैरा पे, सो ऑर्थो पे इधर इट इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग है, इसकी वजह से पैरा खाली बचा हुआ है, पैरा पे अटैक हुआ मेनली। जिंक HCl ने NO2 को रिड्यूस किया क्योंकि NH2 रिडक्शन वाला पार्ट है, इसका काम ही ये है। एंड देन डाई एसिडाइजेशन, NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा ये बार-बार यूज होता रहेगा कॉम्बिनेशन। सो इस केस में N2Cl एंड देन वाटर के साथ N2Cl is replaced by OH and then water HCl के साथ cyclic कीटोन is hydrolyzed to give parent compound। So ये हमारे पास एक सीक्वेंस बना पूरा रिएक्शंस का। इस दौर से गुजरते हुए ऐसे क्वेश्चंस को एक बार दो बार करके फिर उसको अपने ट्राई कीजिएगा करने की, ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे में रिटेन कर पाओगे कौन कौन से पॉइंट्स है, कहाँ का यूज होने। आगे देखते हैं।
अभी की नेक्स्ट जो यूज करने वाले हैं रिएक्शन, उस केस में जो हमें चाहिए पहले से नॉलेज, एडिशनल नॉलेज, उसकी बात करने जा रहे हैं। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल एट रूम टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। होता ही है कि रूम टेम्परेचर पे वी गेट ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और 100 डिग्री पे पैरा। फिर किसी टॉपिक में इसके रीजन पे जाऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो एज मेजर प्रोडक्ट और 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पैरा एज मेजर प्रोडक्ट, ये कंडीशन याद रखिएगा, एक बार यूज होती है। और फिर सल्फोनेशन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पहलू, और वो है डीसल्फोनेशन। SO3H का रिप्लेस होगा किसी और ग्रुप से। अगर क्या ये हमने कहीं पढ़ा हुआ है, मैं याद दिलाऊंगा भी आपको मैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर हमने सीबीएसई में भी इसको स्टडी किया था, लेकिन लाइन देख ले, सल्फोनिक एसिड ग्रुप may be displaced by some other electrophilic agent, maybe NO2+, maybe Br+, provided that an activating group like OH, NH2 is also present on ortho or para position. अगर आपको याद ना हो, सीबीएसई के सिलेबस में जब हमने फिनॉल से पिक्रिक एसिड की बात की थी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, तो वहां पर ये चीज हुई थी कि पहले हमने फिनॉल को कन्वर्ट किया था डाइसल्फोनेशन, फिनॉल में डाइसल्फोनेशन किया था, एंड देन नाइट्रेशन किया था। तो नाइट्रेशन NO2+ ने SO3H को भी रिप्लेस किया था और कुछ जो जगह बची हुई थी ऑर्थो वाली उसको भी ऑक्युपाई कर लिया है। कहीं ना कहीं वो भी रिएक्शन बीच में आ जाएगा, लेकिन याद दिलाते हुए कि ये चीज भी हम सीबीएसई में कर चुके हैं, लेकिन इतना स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था। अभी ये अगले मेरे रिएक्शन में ये यूज होने जा रहा है, देखिए कैसे। नाइट्रोबेंजीन टिन HCl कॉम्बिनेशन। अभी के टिन HCl, आयरन HCl, जिंक HCl, इस तरह के जो केसेस हैं, क्या करते हैं, इनका काम क्या था, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना। सो यही हुआ। तो पहले स्टेप में NO2 की जगह NH2 रिडक्शन, ठीक है। अब ये जो रिडक्शन किया गया, अब HNO2 दिया जाता है। अब क्वेश्चन मन में आता है, इसी डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन को कैसे समझ पाएंगे हम, कोई बात नहीं। होता ही है कि जब ये कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, HCl इज ऑलरेडी देयर, यहाँ पर HNO2 इस केस में डाइजोनियम 0 डिग्री सेल्सियस डाई एसिडाइजेशन करता है, और जो Cl- है वो इसको कन्वर्ट कर देता है N2+ Cl-, N2+ Cl- पे। तो ये एक कन्वर्जन हुआ करती है इस पर्टिकुलर केस में। अब ये NH2 से N2+ Cl- की फॉर्मेशन 0 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर है, डाई एसिडाइजेशन की फॉर्मेशन इंडिकेशन मिल गई हमें, वाटर से रिएक्शन किया गया। N2Cl वाटर से क्या चीज करेगा, N2Cl को OH से रिप्लेस, so we get is phenol। अब यहां पर फिनॉल H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए इंडिकेशन दिया था मैंने। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, कौन सा मेजर है, पैरा। SO3H सल्फोनेशन टेक्स प्लेस एट पैरा पोजीशन। अब ब्रोमीन कैटलिस्ट भी साथ में है और एक्सेस का टर्म भी है। अब अगर ब्रोमीन, अगर मैं सिंपल फिनॉल पे रिएक्शन करता हूं तो क्या देखा जाता है, ट्राइब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस। यहां पर भी वही हुआ, यहां तो बल्कि कैटलिस्ट भी प्रेजेंट है, एक्सेस में Br2 है, सो दोनों ऑर्थो और इसको भी रिप्लेस करके Br की फॉर्मेशन, सो व्हाट वी गेट इज ट्राइब्रोमोफिनॉल। सो ये था कि SO3H का रिप्लेस हो जाना some with some electrophile, maybe NO2+, maybe Br+ वगैरह, इस केस में Br+, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में Br+ is acting as electrophile which is replacing SO3H।
सो ये देखो सेकंड पार्ट जो हमारे पास आया इस पर्टिकुलर केस में जो रिएक्शन लगाते हैं। अब कुछ रिएक्शंस हमारे पास हैं जो प्रॉपर्ली एमसीक्यूज वाइज है। ये तो एक बेसिक बेस सा बनाया था मैंने जिसमें कई चीजें कवर की। अब कई चीजें पहले वाली और कुछ नए एडिशंस नॉलेज वाइज वो यहाँ पर मिलेंगे। अब इस केस में रिएक्शन मिला हमें, अब इस केस में क्या कुछ गेन कर पाएंगे, चॉइसेस को साइड में रखते हैं अभी। जज करते हैं क्या क्या हो सकता है। बेंजीन के ऊपर Cl है, Br है, मैग्नीशियम दिया गया THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। अब सीबीएसई में क्या ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन फ्यूरेन की टर्म सीबीएसई में है। कहां पर थी अगर याद रहा हूं, बायोमोलिक्यूल्स में हमने फ्यूरेनोज रिंग, पायरेनोज रिंग, फ्यूरेन पायरेन। फिलहाल फ्यूरेन की अगर बात करूं, फ्यूरेन नॉर्मली हमने सीबीएसई में क्या यूज किया था, मैग्नीशियम ओब्लिक ड्राई ईथर, नॉर्मल ईथर की बात की थी। ये भी ईथर ही है, सिर्फ ये साइक्लिक ईथर है। अब यहां पर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, टेट्रा हाइड्रो, इस फ्यूरेन में 4H और आ जाए। 4H क्यों आ गए, इस पाई बॉन्ड को खत्म करते हुए। तो इसलिए जो THF है इट इज लाइक दिस। सो ये फ्यूरेन था, ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। THF सिर्फ सॉल्वेंट, बाकी हमारा कोई खास नहीं, सॉल्वेंट है। सो पर्पस सॉल्व कर रहा है हमारा। अब यहाँ पर मैग्नीशियम के रिएक्शन को मैं अपने यहाँ पर जो कॉल करता हूँ वो होता है इंसर्शन रिएक्शन। जैसे कि मैग्नीशियम किसी एक बॉन्ड के अंदर इंसर्ट हो गया हो बीच में। कौन कौन सी पॉसिबल प्लेसेस हैं, कार्बन ब्रोमीन कार्बन Cl। अब मैग्नीशियम को चांस मिला है, मौका मिला है रिएक्शन करने का, तो इसकी पहली चॉइस क्या होगी, जहां पर बॉन्ड वीकर है, जिसमें इंसर्ट करना आसान है इसके लिए। कार्बन Br कार्बन Cl, एक फंडा मैंने कई बार रिपीट किया करता हूँ, बार बार कहा करता हूँ मैं। सो CCl CBr, as we go down size increases, so Cl से बड़ा Br का कार्बन तो कॉमन है दोनों में। जितना साइज डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स वीकर होगी, कमजोर होगी, उतना बॉन्ड वीकर होगा। सो कार्बन Br बॉन्ड इज वीकर देन कार्बन Cl बॉन्ड। सो यही रीजन है इस पर्टिकुलर केस में ये यहां पर इंसर्ट हो। रिजल्ट Cl intact, Mg, चलो ये तो बन गया ए। अब अगला स्टेप दिया गया है यहां पर CH3CHO, CH3CHO एल्डिहाइड से रिएक्शन। एक पॉइंट हमने बार बार मेंशन किया हुआ है, सीबीएसई में मेंशन करते रहते हैं कि Grignard reagent with formaldehyde gives primary alcohol, other aldehyde other than formaldehyde secondary alcohol, और कीटोन्स के साथ टर्शियरी अल्कोहल, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी एल्डिहाइड वाला पार्ट, इससे बनेगा क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। अब अदर एल्डिहाइड से रिएक्शन किया जाए इस पर्टिकुलर केस में, तो कैसे इसको समझ पाएंगे। बॉन्ड ब्रेकिंग रिजल्ट इस पर्टिकुलर केस में CH3H, ये बॉन्ड्स आपस में इंटरलिंक हो गए। इधर O का बॉन्ड और Mg वाला बॉन्ड,
अब यहाँ पर है एक्वस अमोनियम क्लोराइड। हालांकि ठीक है, अगर हमें नॉर्मली भी वैसे भी वाटर ऑब्लिक H प्लस ऐसा कुछ भी लिखा होता हाइड्रोलिसिस के लिए, तभी हम यही कर रहे होते, लेकिन चलो एग्जामिनर ने अगर हमें एक्वस अमोनियम क्लोराइड, अभी कुछ और नहीं है, ये इंडिकेशन है वी आर यूजिंग माइल्ड एसिडिक कंडीशन, एक्वस कंडीशन टू कॉज द हाइड्रोलिसिस। सो एक तरह से डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस का टर्म ना लिखकर एग्जामिनर ने एक्वस अमोनियम क्लोराइड लिख दिया। याद दिला दूं, इक्विलिब्रियम से कंसर्निंग अमोनियम क्लोराइड, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अमोनियम क्लोराइड के जो पेरेंट कंपाउंड है वो कौन कौन से थे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो दोनों में से डोमिनेंस कौन दिखाएगा? HCl। स्ट्रॉन्गर कौन है? HCl। तो एक तरह से जब हम यूज कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग माइल्ड एसिडिक कंडीशन जो हाइड्रोलिसिस कर रही है, एक्वस मीडियम कर रही है, तो यहाँ पर H2H। So Cl CH CH3। ये हमारे पास रिजल्ट रहा, इसके चॉइसेस में मैच कर लेंगे कौन सा वाला सही बैठेगी चॉइस। ये रिजल्ट हमारे पास। फंडा क्या क्या रहा? पहले हमने मैग्नीशियम का इंसर्शन करना था। कार्बन बीयर बॉन्ड पे इंसर्शन इजियर था बिकॉज ऑफ इट्स वीकर नेचर, वीकर बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेसर बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैग्नीशियम इंसर्ट हुआ, देन रिएक्शन विद एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड। सो नेचुरल सी बात है, followed by hydrolysis to give secondary alcohol। So ये एक आसान सा बढ़िया सा तरीका इस रिएक्शन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है समझने के लिए, we have to identify ABC जो reagents हैं in the following reaction। फिनॉल से बेंजीन का बनना, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन का बनना, नाइट्रोबेंजीन से एजोबेंजीन का बनना। अब ये सीक्वेंस है जो पूछा गया हमसे, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप, दो में दिया गया जिंक, दो में दिया गया NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। अगर याद दिलाऊं किस काम के लिए यूज किया था हमने? सोडा लाइम था ये। दिस कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सोडा लाइम, और सोडा लाइम का पर्पस क्या था? डीकार्बोक्सिलेशन। हम चाहते क्या है? फिनॉल के OH को खत्म करना, O को खत्म करना। सो इस केस में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है बेंजीन तक O के रिमूव करने के लिए। फॉर दैट पर्पस जिंक यूज किया करते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर अगर आपको याद दिलाऊं, ऐसे दो तीन रिएक्शन, दो तीन पॉइंट्स। बेंजीन OH, जिंक क्या करेगा? आपको हीट करते ही we get benzene minus Zn। बेंजोइक एसिड, सोडा लाइम, जो भी बात की थी हमने, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड कॉम्बिनेशन माइनस ऑफ CO2। सो यहां पर ये वाला O ZnO की फॉर्म में चला गया, यहां पर ये CO2 की फॉर्म में चला गया। एक और ऐसा रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वाला, H3PO2 और इथाइल अल्कोहल। और भी कई एजेंट हो सकते हैं कि ये दो एजेंट्स को खास तौर पर हाईलाइट किया जाता है। सो N2Cl इज रिप्लेस्ड बाय H, PHH। सो ये कुछ कॉमन से पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं रिएक्शंस में यूज होते रहते हैं। फिलहाल जो हम यूज कर रहे हैं वो ये वाला है। अब फिनॉल से
बेंजीन में जाना है, सोडा लाइम का कोई रोल नहीं है, जिंक यस, या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में नाइट्रेशन, अब नाइट्रेशन में याद रखिएगा 50 डिग्री पे मोनोनाइट्रेशन होती है बेंजीन में, और 100 डिग्री के आसपास डाइनाइट्रेशन होती है, ये भी फंडा समझिए। HNO3 H2SO4 combination, it produces NO2 plus, 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास NO2 प्लस बना, H को रिप्लेस किया, we get nitrobenzene. Mononaitration takes place. But once nitro group is attached to benzene, अब क्या हो गया, नाइट्रो ने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, डिस्करेज कर दिया। अब NO2 की वजह से रिंग का जो एक्टिवेशन पावर थी वो कमजोर हो गई, इसलिए अगर मुझे अगली बार दोबारा नाइट्रेशन करना है सेम कॉम्बिनेशन, मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर कंडीशन चाहिए होती है, राइट, बिकॉज नाइट्रो दो बातें हैं, एक इट इज रिंग डीएक्टिवेटर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और दूसरा इट इज बेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स। सो इसलिए अब जो NO2 प्लस आया वो मेटा पे अटैक कर रहा है और कंडीशन स्ट्रॉन्गर चाहिए। तो नाइट्रेशन के बारे में, जैसे अभी कुछ देर पहले सल्फोनेशन की बात की थी, मोनोसल्फोनेशन को ऑर्थोपैरा वाले में, यहाँ पर नाइट्रेशन, मोनोनाइट्रेशन, डाइनाइट्रेशन। हमें चाहिए सिंगल नाइट्रो, बी वाले में दिया हुआ है 100 डिग्री, इसमें दिया हुआ है 60 डिग्री के आसपास, ठीक है। सो बड़ा क्लियर है। इस बार जब हमें चाहिए तो क्या यूज करेंगे हम, ये 60 टू 70 डिग्री वाला, 50 डिग्री के आसपास वाला टेम्परेचर जो है, दैट विल हेल्प इन मोनोनाइट्रेशन। अब जिंक NaOH, मिथाइल अल्कोहल, एजोबेंजीन, इसमें भी थोड़ा सा एक बता दूं आपको मैं, एडिशनल नॉलेज है, आगे काम आती है, कि जो नाइट्रोबेंजीन है इसका हमने सीबीएसई लेवल पे एक ही रिडक्शन की बात की हुई है, NO2 से NH2, जो बार-बार कहते हैं आयरन प्लस HCl, जिंक प्लस HCl, ऐसे करते हुए टिन प्लस HCl, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये जिंक विद एल्कलाइन मीडियम, एसिडिक नहीं है, एल्कलाइन है, तो एक और पॉइंट देख लीजिएगा। अब इस केस में एसोबेंजीन, जिसको हमने ऑलरेडी सीबीएसई लेवल पे भी स्टडी किया हुआ है, उस चॉइस में दिया हुआ है, और अगर सिर्फ ये वाला पार्ट हो तो ये हाइड्रो एसोबेंजीन, जैसे एसोबेंजीन में ये हाइड्रोजन लगा हुआ है ऐसे, ये दो में डिफरेंस याद रखिएगा। इस पे भी बेसिस पे भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें भी मिलकर मिला करते हैं। सो अभी जो हमारा फिलहाल क्वेश्चन है वो इस बारे में, हालांकि ये नॉलेज अगर आपको ना भी होती सी वाली, तभी आपका इससे पहले वैसे ही आंसर आ गया था इस पर्टिकुलर केस में, फ्रॉम ए एंड बी, और कोई चॉइस बनती नहीं थी हमारे पास। सो इन दोनों में से इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये हमारे पास बना, सो वी गेट एसोबेंजीन। ये है